केचुआ पालन किया जाता है, जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाता है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने लेबर डेली का काम करते हैं, किनको रोजगार मिलता है। यहाँ पे महिलाओं से लेकर बुजुर्ग पुरुष तक इसमें अपना काम करके, अपना समय दे करके अपने रोजी के लिए दो पैसा कमाते भी हैं। और किसानों से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे जैविक कंपोस्ट तैयार करके अपने खेतों में डालना और खेतों को मजबूत करने वाली। यहाँ इस खाद को डालने से किसानों के फसल भी मजबूत होते हैं और खेत भी मजबूत होते हैं। आइए इस फर्म को चलाने वाले मालिक से मिलवाते हैं, उन्होंने कितने गड्ढे ऐसे तैयार किए हैं और उनकी क्या उपलब्धि है यहाँ पे, मैं उनसे मिलवाता हूँ। यहाँ पे कुछ मशीन भी उपलब्ध हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। आप जरा इसको दिखाएंगे, ये कौन सी मशीन है? देखिए, छनाई करने की मशीन है, जिससे जो कंपोस्ट है इसमें यहाँ वो जो कंपोस्ट है होता है उसको डाला जाता है और यहाँ उसको चलाया जाता है। या बीच में जो कंपोस्ट आता है तो वह कंपोस्ट यहाँ नीचे गिर जाता है और जो बेकार अपशिष्ट बड़ा पदार्थ होता है, केचुआ रहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। इससे जो कंपोस्ट तैयार होती है वह एक शुद्ध और एक सही आकार की होती है। और ये जो तैयार कंपोस्ट होता है, ये भी रखा हुआ है, इसका जो दाना है वो एकदम शुद्ध है और एक तरीके से है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई बड़ा दाना नहीं होता है और इसमें जो नमी होता है वो भी कंट्रोल होता है। लगभग 18 से 20% के बीच में मात्र नमी रहता है। तो इस छनाई मशीन से इसको हाथ से ही चलाने के लिए चला करके और इसे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ पे भी जो भी कार्य किया जाता है वह हमारा यह सोच है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इस नाते हम जो भी कार्य करते हैं वो मैनुअल जो है आधारित जो है मशीन, चाहे मैनुअल आधारित जो भी तकनीकी को डिजाइन करके हम अपने यहाँ इसको बढ़ावा देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार हो। जी, रोजगार देने के साथ साथ आपने किसानों के सबसे बड़े सहयोगी जो केचुआ हैं, जिनको कृषि विज्ञान में भी बताया गया कि केचुआ किसानों का सबसे बड़े मित्र होते हैं, वो खेत की मिट्टी को मजबूत करते हैं और उर्वरा बनाते हैं। ऐसा विचार आपके ख्याल में कब आया और कब से आपने ये व्यवसाय शुरू किया? मैं कृषि से पढ़ाई किया। कृषि में जो कृषि का कार्य किया जाता है वो कृषि का आधार हमारे भूमि है। भूमि, धरती को हम धरती माता कहते हैं। भूमि में सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं, उसमें उससे पौधे को जो है एक आधार और उसको जो है विकास करने के लिए एक माध्यम जमीन से ही मिलता है। जमीन हमारी सीमित है और गांव-गांव जो है हर घर बच्चे पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन नहीं पैदा हो रही है। जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारे फसल की उत्पादकता बढ़ रही है, किंतु हमारी ज़मीन की उर्वरता घटती जा रही है। हमारी ज़मीन की उर्वरता घटने के कारण आज हमारा उत्पादन जो है वो भी महंगा होता जा रहा है और खेती का लागत महंगा होने से जो किसान का प्रॉफिट कम हो रहा है। हम अगर ज़मीन को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा उत्पादन एक समय ऐसा आ सकता है कि हमारा उत्पादन घट जाए या शून्य हो जाए, उससे बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो कृषि से पढ़ाई करने के नाते हमको यह प्रतीत हुआ कि अगर हम खेती में कुछ रचनात्मक काम कर सकते हैं तो उससे सबसे पहला ज़रूरी है कि जो मिट्टी है, हमारी ज़मीन है, जो धरती माता है, उनको शुद्ध और उनको संरक्षित किया जाए ताकि हम उत्पादन लें और हम के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी इससे निरंतर उत्पादन ले सकें। इस नाते मैं कृषि में अध्ययन करके और मिट्टी में जो मृदा विज्ञान होता है, जिसको सॉइल साइंस बोलते हैं, मृदा विज्ञान के तहत हमने जो है मिट्टी को संरक्षित करने के लिए, जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए केचुआ पालन को हमने जो है इसका आधार बनाया। केचुआ जो है, देखिए, मिट्टी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसमें केचुआ प्रमुख सबसे जीव। केचुआ जो है लगभग मिट्टी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लगभग इसका 65 से 70% अकेले योगदान होता है। केचुआ जो है किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को खाता है और उसके आंत में जाता है तो बायोलॉजिकली जो है वो डिकम्पोज होकर के और कास्ट के जो मल के रूप में जो निकलता है उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ जिस भी मिट्टी को खा करके मल के रूप में निकाल देता है उसमें फास्फेट की मात्रा 7.5 गुना बढ़ जाती है। केचुआ जिस मिट्टी को खा के मल के रूप में निकाल देता है उसको कटाव रोकने की 56 गुना क्षमता बढ़ जाती है। इससे केचुआ जो है एक मिट्टी के लिए बहुत बड़ा जो है विघटनकारी और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए एक माध्यम है। केचुआ के इसी चरित्र और कार्य के कारण किसान का मित्र और किसान का हलवाहा कहा गया है। लेकिन जो रासायनिक खेती का दौर शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने जो रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया, उससे हमारे मिट्टी के जीव क्रमशः मरते गए, घटते गए और उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो केचुआ हुआ। आज हमारे मिट्टी में जब विघटन करने के लिए केचुआ नहीं है,
मिट्टी में जब विघटन करने के लिए सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे, केंचुआ नहीं रहेगा, मिट्टी का विघटन नहीं रहेगा होगा, बायोमास का विघटन नहीं होगा, तो हमारी मिट्टी क्रमशः पथरीली और कड़ी होती जा रही है। इससे मिट्टी के अंदर हवा, प्रकाश और पानी का संचार नहीं हो रहा है, तो ज़मीन हमारी बीमार हो रही है, फसलों को हमारे विकास कम हो रहा है, फसलों में हमारे रोग प्रतिरोधकता कम हो रही है, फसल हमारा नुकसान कम उत्पादन हो रहा है, गिरने का डर है। इसी नाते हमारे मन में यह विचार आया कि हमको मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए, धरती माता की संरचना बनाए रखने के लिए और उसमें जो पाए जाने वाले जीव जो केंचुआ हैं उनको बनाए रखने के लिए कार्य करना है। तो हमने जो है आज से 22 वर्ष पहले यहाँ पर केंचुआ पालन का काम हमने प्रारंभ किया। और जिस समय मैंने प्रारंभ किया उस समय एक 40 केंचुआ ला करके एक फुटहा नाद में जो जानवर को खिला के फूट जाने को फेंक दिया जाता है, इसमें एक किनारे रख करके मैं पालन किया। फिर बढ़ाते गए, 1 फीट बनवाए, 2 फीट बढ़ाते गए और आज बढ़ाते 1-1 फीट करते करते आज हमारे पास यहाँ लगभग 400 बेड बन गए हैं। और 400 बेड बनने के अलावा उसके पास हमने किसानों को, यहाँ कोई भी किसान हमारे यहाँ है उनको निःशुल्क सीखने के लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, सारा व्यवस्था हमने बना दिया है। यह पूरा हमारा जो वर्मी कंपोस्ट इकाई है, यह पूरा यूनिट जो है यहाँ सोलर से हमने इसको जो आच्छादित कर दिया है। सोलर ऊर्जा से यहाँ का पूरा जो है जो छोटा मोटा काम होता है वो संचालित किया जाता है। इसके अलावा हमने जो है यहाँ जल संरक्षण के लिए अपना एक निजी तालाब बनवा दिया है। यहाँ जो भी कार्य हमने किया है अपने स्वयं के दिमाग प्रयास से, स्वयं की जानकारी से और बिना किसी आर्थिक सहयोग लिए, सरकार के बिना किसी सहयोग लिए, बिना किसी सहयोग के हमने आज तक 22 सालों में यह करते करते यहाँ तक हमने बढ़ा दिया। आज हमारे 2,500-3 हज़ार जो है किसान जुड़ करके जैविक खाद के रूप में धीरे धीरे अपना खाद प्रयोग करके अपने खेती को और जमीन की स्थिति को सुधार करके और संतुष्ट जा रहे हैं। काम हमारे देश के लिए किया है और ये चीज़ जो आपने शुरू किया है एक काफ़ी ही सराहनीय है। और जो किसानों को आप जोड़ करके लेके चल रहे हैं ये काफ़ी सराहनीय विषय है, क्योंकि सब लोग तो रासायनिक की तरफ दुनिया में दौड़ रहे हैं। आपने जो सोचा और जिस चीज़ को आपने बनाना चाहा, आज वो जैसा आपने अभी बताया कि मैं 40 केंचुआ ला के एक नाद के टुकड़े में रख के धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया है और आज बढ़ाते बढ़ाते आपके पास 400 बेड हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इन बेडों का आकार ऐसे बनाया गया है। ये देखिए, ये बाहर से गोबर लेबर लोग ला रहे हैं और वहाँ पे गड्ढों में डाला जा रहा है। इसमें केंचुआ के बच्चे डाले जाएंगे और इसमें केंचुआ बन जाते हैं। कुछ पानी भी पड़ती है और इसको बनाने का ये तरीका है। श्रीमान पांडे जी का ये कहना है जो कोई भी किसान अगर इसे सीखना चाहे खेती करने के संबंध में या फिर जैविक कंपोस्ट के संबंध में, वो इसे निःशुल्क ले सकता है। और आज तक इन्होंने जनपद महाराजगंज को जो दिया है अपने कर्तव्य से काफ़ी एक सराहनीयता है। पांडे जी, आप लोगों को कैसे सिखाते हैं इसमें? देखिए, यह सीखने के लिए कोई बहुत लंबा टाइम नहीं, हमारे यहाँ थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोई भी अगर आवे एक दिन में उसको कंप्लीट वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण के लिए निर्माण करना, बेड बनाने के साथ साथ उसमें जो है जो पिट की भराई करना, प्रोसेसिंग करना और कैसे पूरा कंपोस्ट का उत्पादन करेंगे उसकी पूरी जानकारी 1 दिन से लेकर के 3 दिन के बीच में उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के लिए, यहाँ थियरी के लिए भी हाल बना हुआ है, सारी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल करने के लिए जो अपना यूनिट आप देख ही रहे हैं यहाँ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके सिखाया जाता है। देखिए, जो लोग होते हैं वो सुन करके कम, देख करके ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस नाते यहाँ जो आता है उसको सीधे देखने का एक माहौल मिलेगा, तो देखने पर आदमी को अच्छा जानकारी भी मिलता है और लोगों से बात करके उसको अनुभव मिलता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है इस विषय को सिखाने के लिए और भी जो है इसके विषय विशेषज्ञ लोग भी हैं जो खुद इस विषय को जो भी जैसे कभी भी जानकारी चाहे तो ले सकता है। दूसरा चीज़, हमारे यहाँ कभी भी कोई व्यक्ति किसी दिन आ करके जानकारी ले सकता है। यहाँ कोई छुट्टी नहीं, कोई अवकाश नहीं, कभी कोई बात नहीं रहती है। कभी भी कोई आकर के अपना सीख सकता है, जान सकता है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा चीज़, पढ़ने के लिए जो भी लिटरेचर चाहिए, साहित्य चाहिए, वो हमारे यहाँ से किसान भाई लोगों को निःशुल्क दिया जाता है। या कोई सरकार के लोग प्रतिनिधि लोग आते हैं, उनको भी हमारे तरफ से जानकारी और जो भी प्रशिक्षण का साहित्य है, पठनीय साहित्य है, वो सब निःशुल्क दिया जाता है। हमारा यह मानना है कि जब हम लोग देश के एक नागरिक हैं तो देश के लिए हम लोगों को ऐसा योगदान करने की ज़रूरत है जिससे हमारा देश और हमारे देश आने वाली पीढ़ी सभी लोग सुरक्षित रहें। तो हमारे स्तर से जो भी हमारे यहाँ सहयोग बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझें कि ये ज़िंदगी हमारा जो है वह
भोजन हमारे लिए आवश्यक है। आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर खाने को भोजन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर कोई दवाई नहीं खा रहा है। आज ये सबके सामने चैलेंज बना हुआ है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। किसी को ये भरोसा नहीं है कि हम कब तक स्वस्थ रह सकते हैं, किसी को ये गारंटी भरोसा ही नहीं है कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो आज हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन में भोजन तत्व कम, जहर ज़्यादा है। तो जहर ज़्यादा होने के नाते हम जो भोजन कर रहे हैं उससे हमको खुद पर भरोसा नहीं है कि हम जो खा रहे हैं थाली में या भोजन है कि इसमें कितना जहर है, और इसके नाते अपने पर भरोसा नहीं है कि हमारा आगे वाला अभी क्या होगा, हमारे लोगों के साथ क्या होगा। सब लोग सशंकित और संदेह में जी रहे हैं। इस नाते यदि आप जैविक खाद से उत्पादन करते हैं, जैविक खेती करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं, तो इससे आपका फसल का उत्पादन जो है वो भी, इससे देखिए एक जो लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि जैविक करेंगे तो हमारा फसल का उत्पादन घट जाएगा, यह भ्रम है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है यह कंप्लीट, इसमें सारे तत्व पौधे के लिए होते हैं। आप इसको जब खेत में प्रयोग करते हैं आपके फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है, और उसके साथ साथ जब उस फसल के जब आप भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसमें गुणवत्ता बढ़ने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। इसके अलावा आपकी ज़मीन की उर्वरता भी बढ़ती है। अब बताइए कितना लाभ हो गया वर्मी कंपोस्ट। ये तो आप जैसे एक पंथ कई काम, लेकिन अभी देखिए कई काम आपने किया। अभी देखिए खेतों में लोग रासायनिक उर्वरकों का लोग अंधाधुंध प्रयोग करने के नाते खेतों में सिंचाई की संख्या पानी की बढ़ गई है। वर्मी कंपोस्ट में हाई मात्रा में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। इसका प्रयोग कर देंगे तो जहाँ खेत में आपको 4 सिंचाई करनी है, इससे प्रयोग करने से आपको 2 ही सिंचाई में आपका वो काम चल जाए। मतलब यह पानी के संरक्षण के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम है जैविक के रूप में। अब बताइए कितना बड़ा योगदान हो गया। देश में जल संकट हो रहा है, तो जब हम जल संकट फेस कर रहे हैं तो हम जैविक की तरफ आएंगे तो हमारा पानी का भी बचत होगा। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग करने से हमारा जो फसल होगा वो भी शुद्ध होगा। हमारा जो फसल शुद्ध खाएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधकता बढ़ेगी, हमारी ज़मीन की उर्वरता बढ़ेगी, हमारे जल का संरक्षण बढ़ेगा, हमारे पर्यावरण में शुद्धता आएगा, गांव के गरीबों को रोजगार मिलेगा। जो ठोस अपशिष्ट गांव-गांव जाइए सड़क के बाहर घूरा ही कचरा ही लोगों को जो मिलता है, वह सब अपशिष्ट का प्रबंधन होकर के वह कचरा जो है वो करेंसी में बदल जाएगा। तो बताइए कितना बड़ा योगदान हो गया देश के लिए। अच्छा पांडे जी, इससे आपने काफ़ी इसको बढ़ावा भी दिया है और आप इससे कमाते भी हैं। तकरीबन अगर कोई किसान इस तरह का प्रोडक्ट और डालना चाहे और आपसे सीखना चाहे तो उसको कितने लागत में हो जाएगा और कितना पैसा वो धनार्जन कर सकता है? देखिए लागत की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा छोटे पूंजी में तो कोई शुरू नहीं कर सकता। मैं 200 रुपया से नहीं शुरू किया और आज करोड़ों में व्यवस्था चल रहा है। तो लागत का या नहीं, यह डेडिकेशन का मैटर है। अगर आप मन से किसी का इस काम को करते हैं तो इस कार्य के लिए आप जितना कम से कम पूंजी में आप शुरू करिए, यह काम हो जाएगा। हमसे ज़्यादा कम पूंजी से तो कोई कर ही नहीं सकता। अब इससे कम पूंजी से तो कोई शुरू नहीं कर सकता। देखिए किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण संदेश है कि जो किसान खेती करते हैं वो किसान अपने खेती में बढ़िया खाद भी डाल सकते हैं, खेतों को मजबूत भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत ही कम, बोले तो ना के बराबर पूंजी लगा करके करोड़ों में पहुंचाने वाला व्यवसाय ये पांडे जी कैसा बता रहे हैं कि पांडे जी का कहना यह है कि मैं 200 रुपये की पूंजी नहीं लगाया और आज इनका व्यवसाय करोड़ों में है। तकरीबन औसतन पांडे जी ये महीने का कितना हो जाता होगा? देखिए ये जो 10 बाई 3 बाई 1 फीट का जो बेड बना हुआ है, इससे 5 एकड़ की खेती आप कर सकते हैं। इस एक बेड से मतलब जो तख्ता बिछाने भर के जगह के बराबर का जगह है, हाँ। इससे आप 5 एकड़ की खेती के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। अब बताइए इतने जगह से एक जानवर का 1 साल का इसमें गोबर लगभग 40 क्विंटल प्रयोग किया जाएगा और लगभग 5 एकड़ की खेती के लिए या 1 टैंक जो है खाद बनाने भर का है। अब बताइए कितना बड़ा इसका योगदान हो गया। ये तो बहुत बड़ा योगदान। इतने जमीन से तख्ता बिछाने भर का जगह है, इसे आप 5 एकड़ के लिए खाद बना सकते हैं। और इस तरह से 400 बेड आपके पास, हमारे पास 400 और तमाम सारे किसानों को जो आप अभी इस तरीके का जो प्लांट देख रहे हैं, ऐसे 3 प्लांट अभी और बने हुए हैं जो हमारे मित्र और हमारे से जुड़ करके उन लोगों ने तैयार किया। इतने बड़े बड़े जो है अभी 3 प्लांट और बने हुए हैं, 2 गोरखपुर में है, महाराज में। सारे लोग मिल करके और अपना जो है काम हमसे सीख करके बढ़ा रहे हैं और अपना जो है वो भी खुशहाल है, उनके साथ 10-20 परिवार और खुशहाल हैं।
सैकड़ों पशुपालक किसान परिवार हैं। धीरे धीरे इस चीज़ को लोग सीख रहे हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि इतने छोटे जगह से हम इतने बड़े 5 एकड़ की खेती को कमांड कर सकते हैं, तो केंचुआ का कितना बड़ा योगदान हो गया। बहुत बड़ा योगदान हो गया, बहुत बड़ा योगदान हो गया। पांडे जी, दूसरे एक जानवर का 1 साल का गोबर जो होगा उससे हम 5 एकड़ खेती, एक टैंक में एक केंचुआ गोबर, एक पशु जो है लगभग साल में 40 कुंटल लगभग गोबर दे देता है। एक दिन में 9 से 11 किलो एक पशु औसत गोबर देता है। एक साल में लगभग 40 कुंटल गोबर दे दिया। इसमें लगभग एक बार में 8 कुंटल गोबर भरा जाता है, साल में 5 बार भरा जाएगा। सारा कंपोस्ट निकाल देंगे 5 एकड़ खेती के लिए हमारा गोबर हो गया। 5 एकड़ खेती करने के लिए आमतौर पर लोग किसान जो है लगभग खरीफ और रबी मिला करके लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया का लोग खाद रासायनिक खरीद रहे हैं। अब बताइए, इससे 40 से 50 हज़ार रुपया का यदि आपका पूंजी का बचत हो गया, 25 हज़ार का बचत हुआ। अब बताइए इतने बड़ी जगह का कितना बड़ा योगदान हो गया। एक जानवर के गोबर का कितना बड़ा योगदान हो गया। उसके अलावा आपका फसल जो है करीब 25% उत्पादन बढ़ गया, उसका कितना बड़ा योगदान हो गया। आपकी सिंचाई आधा हो गई, उसका कितना बड़ा योगदान हो गया। आपने जो फसल का अपने प्रयोग किया, आपके घर में 1 साल के अंदर बीमारियों की संख्या आधा घट के हो गई, 2 साल में 75% घट गया। अब बताइए उसका कीमत निकाल दीजिए कितना बड़ा हो गया। आपका उम्र बढ़ गया, आपका बीमारी घट गया, आपका कितना बड़ा कीमत इसका हो गया। तो अब केंचुआ का कितना बड़ा कीमत हो गया, कितना बड़ा योगदान हो गया। यदि आपके घर में बीमारी का आना, दवाई का आना घट गया, बताइए कितना बड़ा योगदान हो गया। एक व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो व्यक्ति ही नहीं पूरा परिवार बीमार हो जाता है। परिवार ही नहीं, पड़ोस नात बात सब बीमार होकर के उसके पीछे हाल चाल लेना, देखना, सुनना, कितना बड़ा समस्या क्रिएट होता है। अब अगर हम निरोग हो सकते हैं तो कितना बड़ा योगदान हो गया हमारा। तो केंचुआ का कितना बड़ा योगदान हो गया। पांडे जी, आप इससे अगर कमाना भी चाहें तो तकरीबन इस अपने फर्म से एक जो बेड है ये औसत आपको महीने का निकाला जाए तो कितना खर्चा आप अपना इससे निकाल सकते हैं। एक बेड से लगभग 20 कुंटल हम खाद साल में निकाल सकते हैं, और अगर जोड़ लिया जाए तो आराम से 4,000-5,000 रुपया पर बेड जो है, इससे एक बेड से आदमी किसान अपनी शुद्ध कमाई कर सकता है। देखिए, पांडे जी के अनुसार इतना छोटा पूंजी में कोई धंधा शुरू हो ही नहीं सकता और किसानों को हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी, अभी जो ग्राम सभा नंदना का हमने ऑर्गेनिक रीति रिवाज से खाद उत्पन्न करना और खेती करने के संबंध में बताया है, वो अगर कोई भी किसान भाई नागेंद्र पांडे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये देखिए उनका नंबर लिखा हुआ है, इस पर संपर्क करके वो अपनी खेती संबंधी सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने खेती को नए ढंग से जैविक खाद से उत्पन्न अनाज पैदा कर सकते हैं, ताकि रासायनिक से उनका बचाव हो सके और खेतों का पैदावार बढ़ सके। और जो भी किसान भाई इस जैविक खाद से कमाना भी चाहते हैं वो अपना बहुत ही कम से कम लागत में लगा करके, बोले तो ना के बराबर लागत लगा करके वो खाली मेहनत के बल पे उससे 10 से 5 एकड़ या 20 एकड़ या 50 एकड़ खेती का खाद पैदा कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा धन भी कमा सकते हैं। इस तरह से काम करने वाले नागेंद्र पांडे जी का काफ़ी उत्तर प्रदेश में नाम भी हो गया है और बहुत सारे किसान इनसे जुड़ करके उसका लाभ भी ले रहे हैं और अच्छा खासा धन भी कमा रहे हैं। जो नागेंद्र पांडे ने अभी आप लोगों को बताया कि मात्र 40 केंचुए से हमने यह ऑर्गेनिक खाद पैदा करना चालू किया था, तो वो आज करोड़ों के व्यवसाय में है। आप लोग देख सकते हैं इनका इतना बड़ा फर्म है, 400 बेड हैं और करोड़ों रुपए का इनका आज आदान प्रदान हो गया है और अपने प्रदेश के हर जनपद में इनका खाद जाता है और किसानों को लाभ मिलता है। भारत रक्षक से आर के